लालगंज व्यापार मंडल सभागार में नवनिर्वाचित पैक्स अध्यक्षों की बैठक की गई, जिसकी अध्यक्षता पैक्स अध्यक्ष विश्वजीत तिवारी व संचालन इंद्रजीत शुक्ला उर्फ पप्पू शुक्ला ने की। बैठक के दौरान धान खरीद को लेकर होने वाली समस्या और उसके समाधान पर विचार विमर्श किया गया। किसानों का कल्याण पैक्स के माध्यम से कैसे हो, इस मुद्दे पर मंथन किया गया। कोऑपरेटिव के उपाध्यक्ष सह पुरखौली पंचायत के पैक्स अध्यक्ष राजीव कुमार, पैक्स अध्यक्ष विश्वनाथ तिवारी, लक्ष्मी नारायणपुर पंचायत के पैक्स अध्यक्ष अजय सहनी एवं जलालपुर पंचायत के पैक्स अध्यक्ष इंद्रजीत शुक्ला, माधव सिंह समेत सभी अध्यक्षों ने कहा कि धान खरीद की तिथि तय कर दी गई, मगर मिलर का कुछ पता ही नहीं। ऐसे में धान उपजाने वाले किसान भी परेशान हैं और पैक्स अध्यक्षों का भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जिन पैक्स अध्यक्षों को निर्वाचन प्रमाण पत्र नहीं मिला था, उन्हें बैठक के बाद प्रखंड कार्यालय परिसर में प्रमाण पत्र सौंपा गया। पैक्स किसान का दिल है। किसान की सारी समस्या पैक्स के द्वारा संभव हो सकता है जब सरकार हमें सहायता करे। सरकार से पूरी सहायता मिलेगी तो वास्तव में किसान का आत्मा, किसान का दिल जो पैक्स है, किसान को खुशहाल बनाएगा। सबसे पहले तो लालगंज प्रखंड अंतर्गत सभी नवनिर्वाचित अध्यक्षों को शुभकामनाएं और बधाई। धान अधिप्राप्ति जिसको CMR आप कह रहे हैं, इसमें पहले हम लोगों से होता था किसान से पैक्स धान करता और धान SFC को रिसीव करा दिया गया, लेकिन विगत कुछ सालों से प्रक्रिया में बदलाव कर दिया गया है SFC के द्वारा, सरकार के द्वारा, कि अब हम किसान से पैक्स अध्यक्ष धान खरीदते हैं और उस धान को SFC द्वारा संबंधित जो इसमें तय किया जाता है उससे मिली कराते हैं। फिर चावल हम लोगों को SFC को देना है और इसमें भी मात्रा तय है 1 क्विंटल को 67 किलो, मैंने 67% चावल उपलब्ध कराना है। तो धान में आपको 50 किलो हो, 50% हो, 60% हो, उससे बहस नहीं है, आपको 67% ही चावल देना है। अगर हम किसान से 100 क्विंटल खरीदते हैं, उसमें अगर कुछ सुखवन गया, कुछ नाजायज सड़ा हुआ निकला, कुछ खखरा निकला, तो उसके एवज में भी धान हम लोगों को देना है। सरकार उसमें कोई मार्जिन नहीं देती है, 2% 4% सुखवन के नाम पर। इन सब और कई कारण है जिससे समिति को हर साल नुकसान होता है अधिप्राप्ति कार्ड से। इसलिए हम लोग का कहना है कि हम लोग किसान से धान कर देंगे और हम लोग से धान SFC अपना ले और SFC जो पूर्व की तरह कुटाता था कुटाए। जब तक पैक्स में सुचारू रूप से अधिप्राप्ति कार्य शुरू होती, उससे पहले स्थानीय व्यापारी लोग किसान से अपना धान खरीद लेते। किसान भी धान उपजाया तो कितना दिन इंतजार में रहेगा, वो अपना जो उचित मूल्य मिला उसमें अपना बेच लेता। ना ड्रायर मशीन कहीं किसी अध्यक्ष के पास उपलब्ध नहीं है। किसान को तो जो सरकार में बेचना चाहते हैं उनको काफ़ी इंतजार करना पड़ता है, काफ़ी फजीयत का सामना भी करना पड़ता है। अभी हम लोग को अध्यक्ष किसान लोग कह रहे हैं कि अपने गोदाम में धान रख लीजिए। हम लोग किस परिस्थिति में रख ले, मिल अभी तय नहीं है कि हम लोग धान कहाँ कुटवाएंगे। हम लोग तो यही मांग करेंगे कि धान हम लोग किसान से कर देंगे, पूर्व की भांति हम लोग से धान SFC ले, SFC जिम्मा ले मिलिंग का, अन्यथा हम लोग इस कार्य को करने में अक्षम हैं। इस बार तो अभी नए पैक्स अध्यक्ष लोग चुनाव जीत के आए हैं। अभी पहला मीटिंग हुआ है हम लोगों का यहाँ। तो सबसे पहले तो धन्यवाद है सभी लोगों का जो हमारे नवनिर्वाचित जीत के आए हैं पैक्स अध्यक्ष। और इस पर मुख्य रूप से हम लोग विचार विमर्श करने के लिए बैठे हैं कि धान अधिप्राप्ति का भी समय 1 नवंबर से सरकार ने समय तय किया है, लेकिन पिछले वर्ष में भी अगर हम लोग धान अधिप्राप्ति किए हैं तो हर समिति को नुकसान पहुंचा है, बहुत ज़्यादा नुकसान का सामना करना पड़ा है। कोई पैक्स अध्यक्ष अपना ज़मीन बेच के कहीं से इतना न, मतलब कि सरकार का गाइडलाइन के द्वारा जो नुकसान हुआ है समिति को, वो भरपाई हम लोग किए हैं, जिसका भुक्तभोगी अभी हम लोग बैठे हुए हैं। तो हम लोग निश्चित रूप से चाहते हैं कि मिलर को धान अधिप्राप्ति अगर किसान से हम लोग करते हैं मुख्य रूप से, तो मिलर को धान दे हम लोग, और मिलर धान लेकर कुटवा कर उसका SFC को चावल उपलब्ध कराए। ये हम लोग का सबसे बड़ी समस्या और ये मांग है सरकार से कि इस पर विचार करने की ज़रूरत है, क्योंकि खरीदारी हम लोग करते हैं तो समिति बहुत ज़्यादा नुकसान में जाती है। पहले तो सभी पैक्स अध्यक्ष और नवनिर्वाचित पैक्स अध्यक्ष, कुछ लोग नया आए हैं, उनके तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
और ये पैक्स अध्यक्ष लोग सभी लोगों का बैठक इसलिए हुआ है कि धान अधिप्राप्ति में जो कमियां है, खामियां हैं, उसको दूर करने के लिए। जैसे कि लोग सीसी अभी मिलर का चयन हुआ नहीं और धान अधिप्राप्ति का हो गया कि 1 नवंबर से धान अधिप्राप्ति होगा। ये लोग 2 महीना 3 महीना खरीद कर रखते हैं और इसका सूद लगता है लोगों को। तो यहाँ है कि भाई मिलर धान ले ले और वो अपना एसएफसी को चावल देते रहे, केवल पैक्स से धान ले और उसका भुगतान पैक्स को हो जाए। इन लोगों का यह कहना है। किसानों को लाभ तो हम देखिए, किसान के पैक्स के माध्यम से तो किसान को कोई लाभ ही नहीं मिल रहा है सरकार की तरफ से। पूरे पैक्स को लोग पंगु बना दिया है सरकार। किसान के सारी समस्याओं का निदान के लिए पैक्स को ही चयन करना चाहिए था। तो कभी मुखिया जी को मिलता है, पंचायत समिति को मिलता है, पैक्स के माध्यम से तो किसान का कोई लाभ है नहीं। जैसे खाद है, तो खाद पर अनुदान मिलता तब ना किसान पैक्स से खाद लेता। जो बाजार रेट है वो पैक्स में कहाँ, पैक्स क्या लेगा। मांग करेंगे सरकार से कि जितना भी किसान की योजना है, खाद, धान, चावल, ये सब पैक्स के माध्यम से हो और अनुदानित दर पर मिले। कृषि यांत्रिकरण है, ये सब का पैक्स के माध्यम से कराना चाहिए। ये सब जितना अब किसान के लिए पैक्स को मान लिया केवल धान अधिप्राप्ति के लिए, और कुछ तो है नहीं पैक्स के माध्यम से। धान अधिप्राप्ति करके अगले वर्ष सारा लोग अपना अपना घर से पैसा भरा। इसका कुछ सरल उपाय करना चाहिए सरकार को, जिससे कुछ लाभ हो, किसान को लाभ हो, पैक्स को लाभ हो। ये सब करना चाहिए। सरकार इस पर कोई ध्यान नहीं दे रही।